वेलकम टू अनुवासा लाइफस्टाइल एंड कुकिंग। आज बहुत दिन बाद मेरा थोड़ा सा टाइम मिला है तो आप लोगों के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए आज फिर मैं एक वीडियो छोटा सा वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो स्मॉल बिजनेस का एक वीडियो डालना था, स्मॉल बिजनेस आज का दिन में बहुत ज़रूरी होता है। तो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों काम आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में क्या होता है कि जो रिपेयरिंग काम होता है उसमें क्या होता है कि आपको एसी टू डीसी कन्वर्सन पहले आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सामान है, जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा वो क्या होगा, टोटली डीसी में चल स्टार्ट होता है। तो ऑल टोटल आपको 3 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक डीसी में जनरली इलेक्ट्रॉनिक सामान चलता है। तो पहले इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि एसी टू डीसी कन्वर्सन कितना टाइप का होता है, कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। चलिए इस वीडियो में के थ्रू मैं आप लोगों को जानकारी देने का कोशिश। तो देखिए, एसी डीसी कन्वर्टर में ये चीज़ होता है कि आपका जो 220 वोल्ट जो एसी आपका जो सिंगल फेज मिलता है उसको आपको अपना हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने के लिए अपने हिसाब से 3 वोल्ट 6 वोल्ट 9 वोल्ट अपने हिसाब से डीसी वोल्ट चाहिए। तो ये हम क्या करते हैं, कुछ तरीके से हमको इसको डीसी वोल्ट पे कन्वर्ट करना होता है। तो एक कैसे कौन सा डीसी वोल्ट में होता है जनरली, एक होता है एसएमपीएस मीडियम, ठीक है। एक एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई बोलता है इसको। अभी जितना जो टीवी फ्रिज जो भी जहाँ पर भी बोलिएगा एसएमपीएस में चलता है। तो देखिएगा अभी बोलता है टीवी में तो कोई वोल्टेज जाने का कोई खतरा नहीं है, ये है एसएमपीएस के चलते। दूसरा क्या है, ट्रांसफार्मर मोड। ट्रांसफार्मर मोड आपको ये 3 वोल्ट 6 वोल्ट भाई ट्रांसफार्मर से भी मिल जाएगा। और तीसरा क्या है, आपको विदाउट ट्रांसफार्मर जो छोटा छोटा जो चाइनीज टॉर्च होता है, जो छोटा छोटा ट्रांजिस्टर होता है, उसमें आपको देखा जाएगा कि कोई ट्रांसफार्मर का जरूरत नहीं है। वो कहाँ से होता है, वो विदाउट ट्रांसफार्मर मीडियम से आपको डीसी कन्वर्ट करके आपको चला रहा है। जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान एसी में नहीं चलता है वो डीसी में चलता है। और डीसी क्या तो ये 3 वोल्ट 6 वोल्ट 9 वोल्ट में टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको एसी से डीसी कन्वर्ट अच्छा से समझ लीजिए, तो आपके लिए जो छोटा छोटा बिजनेस करना चाहता है उसके लिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो देखिए, एसएमपीएस जो मीडियम है, एसएमपीएस मार्केट में मिलता है, छोटा छोटा एसएमपीएस का किट होता है। वो एसएमपीएस हम लेकर आइएगा। एक ज़्यादा कॉस्टली होता है और सेफेस्ट मीडियम, मेरे हिसाब से सबसे सेफ मीडियम है। परंतु एसएमपीएस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसी के चलते ये अवॉइड करके चलता है सब। जो अब ओरिजिनल टीवी सर्किट ये सब में लगाता है तो एसएमपीएस बोर्ड लेता है, नहीं तो जो छोटा छोटा आप लोग जो घर में कोई प्रोजेक्ट बनाइएगा कुछ बनाइएगा तो इसके लिए दूसरा यूज़ करता है। एसएमपीएस ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो एसएमपीएस अभी इस वीडियो में नहीं डालूंगा। दूसरा चीज़ है कि ट्रांसफार्मर मीडियम। अब ट्रांसफार्मर मीडियम देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में मिल जाएगा आपको ट्रांसफार्मर। जाके आपको ट्रांसफार्मर जनरली 2 टाइप का मिलता है। एक मिलेगा 6 0 ट्रांसफार्मर, बाद 12 0 ट्रांसफार्मर, जो चाहिए 9 0 ट्रांसफार्मर, ऐसे ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। ब्रिज टाइप ट्रांसफार्मर बोला जाता है इसको। और एक मिलता है सिटी टाइप, जैसे 6 0 6 पर 12 0 12 9 0 9 ऐसा ट्रांसफार्मर भी मिल जाता है। तो ट्रांसफार्मर जब खरीदिएगा तो इसके ऊपर क्या ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर खरीदने के टाइम में इसका जो 6 वोल्ट पर 9 वोल्ट वोल्टेज तो आपको ध्यान देना ही है, कौन सा वोल्ट में आप यूज़ कीजिएगा। दूसरा क्या देखेगा, इसका जो एम्पियर मिली एम्पियर, ये ट्रांसफार्मर जनरली मिली एम्पियर में होता है। आप कौन सा चीज़ यूज़ करना चाहता है, आप कोई ट्रांजिस्टर यूज़ करना चाहता है, टेप रिकॉर्डर यूज़ करना चाहता है, तो ये जनरली 3 मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर 500 मिली एम्पियर ऐसे में आता है, 1 एम्पियर ऐसे में ट्रांसफार्मर मिलता है, ठीक है। तो आपका ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसफार्मर चूज करना पड़ेगा। पहले जनरली आपको जो 6 वोल्ट का जो टीवी रेडियो सब चलता है तो 500 मिली एम्पियर बाद 300 मिली एम्पियर में चलता है। ये छोटा छोटा ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर में चला होता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर लेने के बाद, ट्रांसफार्मर के बाद आपको देखिए डायोड। ये जनरली 1IN4007 डायोड है। ये है ब्रिज सर्किट है। ब्रिज सर्किट में डायोड में देखिएगा, डायोड कोई एक दिन डायोड का दिखा दूंगा। डायोड कोई भी डायोड लीजिएगा उसमें क्या होता है, आपको ऐसे काला वाला दिखाएगा डायोड, ठीक है, ऐसे काला वाला। यहाँ पर देखिएगा एक वाइट वाला स्पॉट है, उसके बाद ज़्यादा नहीं है, इसके बाद ये फिर काला है। तो ये वाइट वाला स्पॉट है, इसके बाद फिर काला है। तो ये जो ज़्यादा पोर्शन है काला वाला, इसको हमको माना जाता है नेगेटिव। और जहाँ पर स्पॉट होने के बाद जहाँ पर खत्म हो रहा है ये है पॉजिटिव साइड। तो ये डायोड का नेगेटिव पॉजिटिव ये इससे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ब्रिज जो सर्किट बनाना है, पहले ब्रिज सर्किट को जो लोग टेक्निकल नहीं है पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। ब्रिज सर्किट डायोड को ऐसा IN4007
4 ठो डायोड लीजिएगा। 4 ठो डायोड लेने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा से पहचान कर लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव। और क्या होगा, आप मीटर रहेगा तो मीटर से भी आपका पता चल जाएगा, ठीक है। मीटर से क्या होगा, आप पॉजिटिव टू नेगेटिव मीटर शो करेगा, और उल्टा होने से डायोड का कंटिन्यूटी शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया डायोड का। अभी क्या कीजिएगा, जो न्यूट्रल नेगेटिव है और पॉजिटिव है, इसके साथ ये पॉजिटिव डायोड और एक पॉजिटिव डायोड जो ज्वाइन कीजिएगा। तो ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो ये उस समय यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ पर जो पॉजिटिव था यहाँ पर एक नेगेटिव लगाइए और इसका अपोजिट में पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो कनेक्टिविटी होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और यहाँ पर कनेक्टिविटी होगा पॉजिटिव नेगेटिव का। वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। देखिए ये यहाँ पर पॉजिटिव साइड था और इसका नेगेटिव साइड। तो यहाँ पर था नेगेटिव साइड, यहाँ पर था पॉजिटिव साइड, और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर नेगेटिव साइड। ये दोनों को हमने क्या किया, ये दोनों को हमने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ पर मिलेगा वो कोई भी पोर्शन नहीं, यहाँ पोर्शन पॉइंट में आपको 6 वोल्ट देना है, और यहाँ पर से आप जो 0 लिखा हुआ है वहाँ से ट्रांसफॉर्मर से लेके यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो अब अभी क्या होगा, देखिए एक डायोड का जो दो पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव मिलके एक पॉइंट निकला हुआ है, तो ये आपका पॉजिटिव साइड हो गया, और 2 नेगेटिव मिलके यहाँ पर नेगेटिव मिला है, तो ये आपका नेगेटिव साइड हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव साइड से जाएगा वोल्ट, और ये से नेगेटिव साइड से वायर निकलेगा, इससे आपको 6 वोल्ट होगा, तो 6 वोल्ट प्योर डीसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब तो कैपेसिटर का क्या काम है, आप कैपेसिटर में क्या होता है, ये एसी से डीसी बना रहे हैं तो इसमें कुछ हमिंग साउंड रह जाता है, इससे भी आपको काम चल जाएगा। तो इसमें कुछ नॉइजी साउंड आएगा, ये जनरली आपको टीवी कोई रेडियो में यूज़ होगा ना, तो रेडियो में उल्टा पुल्टा आवाज़ आ सकता है। तो ये इसको और रेक्टिफिकेशन करने के लिए हम लोग 1000 माइक्रोफैराड 6 वोल्ट का और एक कैपेसिटर इसके अगेंस्ट में लगा देता है। तो क्या होता है, जो हमिंग साउंड होता है वो सब यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, और प्योर 6 वोल्ट यहाँ से मिलेगा आपको। ये यहाँ से जो मिलेगा प्योर 6 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये अनेक बहुत सेफ पोर्शन है, इसमें कोई खतरा का नहीं है, और ये सर्किट इजी नहीं मॉडिफाइड है सर्किट है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या ट्रांसफार्मर मिलता है आपको मार्केट में, 606 भी मिलता है। उसमें ये ब्रीच करने का जरूरत नहीं होता है, इसमें IN4007 डायोड लगा के डायरेक्ट जो ट्रांसफार्मर बॉडी है उसमें 6 में इसमें देखिएगा नेगेटिव पॉजिटिव बना के आपको डायोड लगाइए, और ठीक सेम 6 जगह में नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव बना के आपको डायोड को लगाना है, और 2 पॉजिटिव डायोड को यहाँ पर शॉर्ट करके आप लाइन आउट कर दीजिए, और जो 0 है 0 से डायरेक्ट आप नेगेटिव ले लीजिए। और इसके अगेंस्ट में हमने और एक कैपेसिटर लगा के रखा है, इसको हमिंग साउंड बंद करने के लिए, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव साइड से यहाँ पर कनेक्ट करके हम पॉजिटिव ले लिया। तो ये हो गया 6 वोल्ट प्योर डीसी आपको मिलता रहेगा। तो 2 टाइप का ट्रांसफार्मर से आप कनेक्शन कर सकते हैं। तीसरा क्या मिलता है मार्केट में, तीसरा देखिएगा जो चाइनीज मॉडल में क्या होता है, छोटे छोटे जो टॉर्च रेडियो बैटरी इसमें टॉर्च में खुलेगा, तो ये सब ट्रांसफार्मर कुछ झंझट नहीं है। उसमें क्या लगा है, एक कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर का नंबर है 225J400 वोल्ट कैपेसिटर, दुकान से ले लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी दुकान से। और उसके बाद क्या रहना चाहिए, 1 मेगा ओम्स, आप 1/4 वाट का बोलिएगा को रेजिस्टेंस चाहिए, 1 मेगा ओम्स, 1 वाट भी चलेगा इसमें, और 100 ओम्स 2 वाट का रेजिस्टेंस ले लीजिएगा, और IN4007 डायोड ले लीजिएगा 4। और कैपेसिटर अगर लेना है तो आपका मनपसंद 1000 का भी ले सकता है, कुछ ज़्यादा कॉस्टली होगा तो 250 का भी ले सकते हैं माइक्रोफैराड का, ठीक है। 400 माइक्रोफैराड का भी ले, जो भी मिलेगा माइक्रोफैराड एक कैपेसिटर इसके इसमें यूज़ कीजिए आप। और एक चाहिए जेनर डायोड। ये जेनर डायोड क्या हो चाहिए, जेनर डायोड आपका जो मर्जी है, जेनर डायोड बहुत टाइप का मिलता है, 3 वोल्ट से लेके आपको 1.5 वोल्ट से लेकर आपको 12 वोल्ट तक मिलेगा जेनर डायोड। तो इसके अगेंस्ट में जेनर डायोड कौन से यूज़ करना है, जो आपको जरूरत का वोल्टेज होगा चाहिए वही जेनर डायोड आप यूज़ कीजिएगा, जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड मार्केट में जाकर बोलिएगा कि हमको 1.5 वोल्ट का जेनर डायोड चाहिए, कि 6 वोल्ट का चाहिए, कि 9 वोल्ट का चाहिए। तो ये सर्किट इतना रिलायबल नहीं है, परंतु चाइना मार्केट में आपका जो सबसे जो चीप सर्किट में इसको माना जाता है। तो ये क्या कीजिएगा, एक कैपेसिटर आप ले लीजिएगा, कैपेसिटर के अगेंस्ट में आपको 1 मेग का जो रेजिस्टेंस लिया था उसको आपको कैपेसिटर के अगेंस्ट में कनेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे कनेक्ट कीजिएगा कैपेसिटर के अगेंस्ट में। उसके बाद क्या होगा, आपको एक जैसे ब्रिज बनाया बोला था, ब्रिज बनाने के लिए सेम ब्रिज बनाइए, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव करके ब्रिज बनाइए सेम। और नेगेटिव पॉजिटिव के साइड में
यहाँ पर देखिए नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव साइड में आपका जो एक कैपेसिटर का एक पॉइंट है उसको कनेक्ट कीजिए। और क्या कीजिएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव जो और एक साइड ब्रिज का है वो सर्किट में आपको ये 100 ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू आपको सप्लाई देना है। ये 100 ओम्स रेजिस्टेंस 2 वाट का ले लीजिएगा और इसके अगेंस्ट में आपको 220 वोल्ट सप्लाई देना है। 220 वोल्ट सप्लाई दीजिएगा, इसमें फेज और इसमें न्यूट्रल, ठीक है, इसमें फेज और न्यूट्रल दीजिएगा। अब ये घूम जाने से ऐसा कुछ परेशानी नहीं होगा इसके चलते। तो आप फिर क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पर से जो पॉजिटिव साइड है यहाँ से आपको एक पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ से आपको नेगेटिव मिलेगा, किंतु ये हो गया आपका अनकंट्रोल्ड वोल्टेज। अब इसमें आपको वोल्टेज का कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि ये डीसी निकल रहा है, इसमें कंट्रोल नहीं है। अब ये कंट्रोल करने के लिए क्या है, आपको एक जेनर डायोड यूज कीजिएगा। आपको जो जेनर डायोड का भी सेम होता है। जेनर डायोड देखिएगा थोड़ा सा ग्लास टाइप का होगा, उसमें काला रेड कलर का होगा और काला टाइप का एक स्पॉट मार्क होगा। जो काला के बाद जो छोटा सा साइड होगा वो पॉजिटिव साइड होगा और रेड मार्क की जगह में नेगेटिव साइड है। तो आपको रेड ये देख के जो काला छोटा साइड है वो पॉजिटिव साइड में लगाना है और नेगेटिव साइड पे ज़्यादा लगाना है। ये क्या होगा, आपको 3 वोल्ट का जेनर चाहिए कि 5 वोल्ट का, 6 वोल्ट जो चाहिए आपको। 6 वोल्ट का जेनर होता है, 9 वोल्ट का जेनर चाहिए, वो जेनर डायोड आप यूज़ कीजिएगा। अब जेनर डायोड जब लगा दीजिएगा तब वो जेनर के हिसाब से आप यहाँ से वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलिए आप 3 वोल्ट लगाया तो यहाँ से 3 वोल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस 9 वोल्ट चाहिए तो 9 वोल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस वोल्टेज को और प्योर बनाने के लिए हमने एक कैपेसिटर का यूज़ कीजिएगा। एक कोई भी कैपेसिटर यूज़ कर लीजिएगा, 1000 का कैपेसिटर यूज़ कीजिए, चाहे 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज़ कर लीजिए, ठीक है। वो कैपेसिटर यूज़ करने के बाद यहाँ से आपको जो चाहिए 6 वोल्ट 9 वोल्ट का एक वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप वो कोई भी प्रोजेक्ट में, कोई भी रेडियो टीवी में यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये रेडियो में यूज अलाउड नहीं करते, इसमें हमिंग साउंड थोड़ा सा रहेगा। रेडियो टीवी में जो यूज़ होता है वो जनरली ये होता है। और अभी का जो टीवी पे यूज़ होता है वो SMPS है। तो SMPS दूसरा टाइप का सप्लाई है। आप ये सप्लाई थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये मेरा छोटा सा वीडियो था, अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन मन में आएगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स देके मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।